सुदेश बौखलाहट के साथ पूछता है, आपको किसकी तलाश थी मायाधारी जी? मायाधारी गुस्से के साथ सुदेश को घूरते हुए कहती है, महाशक्ति की मूर्ख आदमी, जब से तू क्या सुन रहा है? मैं कब से महाशक्ति के बारे में बताई जा रही हूँ और तू है कि मुझसे पूछ रहा है कि मैं किसकी तलाश में थी? सुदेश खामोश रहता है। वो खुद से शर्मिंदा होने लग जाता है और अपनी नजरें चुराने लग जाता है। मायाधारी आगे कहती है, जब मैं रविंद्र के घर पर गई और मैंने देविका की कोख को छुआ तो मुझे एहसास हो गया था कि उसी की कोख के अंदर महाशक्ति अपना रूप ले रही है और इस बार महाशक्ति एक बालिका के रूप में आने वाली थी। 14 अगस्त को पुष्य नक्षत्र की रात में ठीक 12 बजे सोमवार को ये सब बातें मैंने देविका को पहली मुलाकात में ही बता दी थी। दिलीप मायाधारी को बीच में टोकते हुए कहता है, फिर क्या हुआ? मायाधारी जवाब देती है, होना क्या था? जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। महाशक्ति का जन्म समयानुसार हुआ। जिस वक्त देविका प्रसव की पीड़ा से ग्रसित थी उस वक्त उसका पति रविंद्र मेरे साथ था। उसे मैं धीरे धीरे अपने वश में कर रही थी ताकि समय आने पर वो मेरे काम आ सके। महाशक्ति के जन्म तक रविंद्र पूरी तरह मेरे वश में आ गया था और मैं जो बोलती थी वो करता था। देविका को लगता था उसके घर के फैसले उसका पति ले रहा है, पर वो फैसले असल में मैं लिया करती थी। महाशक्ति के धरती पर पधारते ही रविंद्र के साथ उसे देखने के लिए मैं अस्पताल गई थी, बिना इस बात की परवाह किए कि एक जादूगरनी को इस तरह खुलेआम कहीं नहीं जाना चाहिए। दिलीप, सुदेश और दीपा तीनों खामोशी के साथ मायाधारी की बातें सुनते जा रहे थे। मायाधारी आगे कहती है, जब महाशक्ति को देखने के लिए मैं अस्पताल गई तो मैं उसी वक्त उसको मारकर उसकी शक्तियां हथियाना चाहती थी, पर मैं उसे मार नहीं पाई। दीपा बीच में दखल देते हुए कहती है, आप उसे क्यों नहीं मार पाई गुरु माँ? मायाधारी जवाब देती है, क्योंकि मुझे महसूस हो गया था उस वक्त महाशक्ति की आंखें बंद थी और महाशक्ति को मैं निद्रावस्था में नहीं मार सकती थी, वरना मुझे कभी महाशक्ति की शक्तियां नहीं मिलती। हमें किसी की शक्तियां तभी मिलती है जब हम उसे चेत अवस्था में मारते हैं। मायाधारी कुछ सोचते हुए कहती है, उस वक्त महाशक्ति को नहीं मारने का एक और कारण था। दिलीप पूछता है, और वो दूसरा कारण क्या था? मायाधारी जवाब देती है, वो दूसरा कारण ये था कि मुझे महसूस हुआ था कि उस कमरे के भीतर महाशक्ति के अलावा भी कोई दूसरी शक्ति थी जो मुझ पर नजर रखी हुई थी। दीपा पूछती है, वो दूसरी शक्ति किसकी थी गुरु माँ? मायाधारी नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं, पर कोई शक्ति तो जरूर थी उस वक्त महाशक्ति के पास जो उसकी रक्षा कर रही थी। इसलिए उस वक्त मैंने महाशक्ति को नहीं मारा। मैंने इंतजार करना ठीक समझा, ग्रह नक्षत्रों को देखा और वो समय निर्धारित किया जो महाशक्ति को मारने का सबसे बढ़िया समय था, ताकि जैसे ही मैं उसे मारती उसकी सारी शक्तियां तो मुझे मिलती ही, साथ में मुझे आंखों की रोशनी भी मिल जाती। मायाधारी आहिस्ते से कहती है, और मैंने वो दिन चुना जब देविका की बच्ची का नामकरण था। मैंने ही रविंद्र से बोला था उसको उसकी बच्ची का नाम तारा रखने के लिए। सुदेश मायाधारी को बीच में टोकते हुए कहता है, आपने रविंद्र को उसकी बच्ची का नाम तारा रखने के लिए क्यों बोला था मायाधारी जी? वो अपनी बच्ची का नाम कुछ और भी तो रख सकता था। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, बिल्कुल नहीं, रविंद्र अपनी बच्ची का नाम तारा के सिवा कुछ और नहीं रख सकता था। सुदेश बड़ी हिम्मत के साथ पूछता है, पर क्यों मायाधारी जी? मायाधारी आहिस्ते से कहती है, क्योंकि महाशक्ति का जन्म तब हुआ था जब सप्तर्षि एक सीधी कतार में आसमान में आ गए थे। सुदेश मुंह बनाते हुए कहता है, सप्तर्षि एक सीधी कतार में आ गए थे मतलब? मायाधारी सुदेश से कहती है, तूने आसमान में सप्तर्षि तारे नहीं देखे क्या जो ऐसे पूछ रहा है? सुदेश अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, मैं तो सप्तर्षि तारों का नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ और आप देखने की बात कर रही हैं। मायाधारी कहती है, मूर्ख आदमी, लगता है तुझे कुछ नहीं पता, अज्ञानी है तू। जिस तरह से हमारी पृथ्वी एक सौर मंडल का हिस्सा है, उसी तरह से आकाश में मौजूद तारों को भी विशेष मंडलों में बांटा गया है। उन्हीं में से एक मंडल है सप्तर्षि मंडल, जो 7 ऋषियों के सूत्र से बंधा है। सुदेश कुछ याद करते हुए कहता है, जिसे अंग्रेजी में अर्सा मेजर या ग्रेट बेयर कहते हैं। शायद एक बार अमोदिता मुझे इसके बारे में बता रही थी, पर मैंने ही बेचारी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मायाधारी मुंह बनाते हुए कहती है, ये सब नहीं पता मुझे कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मुझे बस इतना पता है कि कहते हैं इन 7 ऋषियों का जन्म हर एक मनवंतर में एक एक करके हुआ। दिलीप मायाधारी को बीच में टोकते हुए कहता है, ये मनवंतर क्या है? मायाधारी दिलीप के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मनवंतर यानी कि मनु धन अंतर, एक ऐसा समय जो एक मनु के जीवन की व्याख्या करता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा द्वारा अपने संकल्प से मनु का निर्माण किया गया था। मनु ने ही अपनी समझ से ये संसार बनाया जिसमें रहने के लिए इंसान जीव जंतु बनाए।
इन सब की रचना करते हुए मनु जितने साल जीवित रहे उस प्रत्येक काल को मनवंतर कहा गया है। जैसे ही एक मनु की मृत्यु हुई तो ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि को चलाने के लिए दूसरे मनु की रचना की गई। इन्हीं मनवंतरों के आधार पर विभिन्न ऋषियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सप्तर्षि तारा मंडल में स्थान हासिल है। पुराणों में भी सप्तर्षि मंडल के 7 ऋषियों की नामावली शामिल की गई है। दीपा के अंदर सप्तऋषि के बारे में जानने की और इच्छा जागृत हो जाती है और वो उत्साहित होते हुए मायाधारी से पूछती है, ये सप्तऋषि कौन थे गुरु माँ, क्या आप बताएंगी? मायाधारी दीपा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अलग अलग पुराणों धर्म शास्त्रों में सप्तऋषियों के बारे में अलग अलग वर्णन मिलता है। वेदों के अनुसार पहले हैं ऋषि वशिष्ठ जो अयोध्या के राजा दशरथ के कुलगुरु माने जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन पर ही राजा दशरथ चलते थे। दूसरे ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वो हार गए थे। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया था। माना जाता है कि विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने संसार को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की थी। इतना कहकर मायाधारी चुप हो जाती है। सुदेश बीच में बोलते हुए कहता है, तीसरे ऋषि कौन है मायाधारी जी? मायाधारी जवाब देती है, तीसरे ऋषि हैं ऋषि कर्ण, जिन्हें वैदिक काल का ऋषि कहा जाता है। माना गया है कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने ही व्यवस्थित किया था। चौथे हैं ऋषि भारद्वाज, जिन्हें वैदिक दृष्टि से उच्च पद्धति का ऋषि माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के समय श्री राम इन्हीं के आश्रम गए थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक वृहद ग्रंथ की रचना की थी। दिलीप मायाधारी को बीच में टोकते हुए कहता है, ये कैसा ग्रंथ है? इसके बारे में तो मैंने पहले नहीं सुना। मायाधारी गुस्सा करते हुए कहती है, तुझे पता कैसे होगा दिलीप? तूने कभी पुराणों को पढ़ा भी है? दिलीप शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है। मायाधारी कहती है, इस ग्रंथ के कुछ भाग में उच्च और निम्न स्तर पर घूमने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण के बारे में बताया गया है। 5वें ऋषि हैं अत्रि, जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और अनुसुईया के पति थे। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस यानी आज के ईरान चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार प्रसार किया था। ऋषि अत्रि के संदर्भ में ये मान्यता है कि इनके कारण ही अग्नि पूजकों के पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ था। छठे हैं ऋषि वामदेव, जिन्होंने इस देश को सामगान यानी संगीत प्रदान किया है। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मयत्री के तत्ववेत्ता माने जाते हैं। मायाधारी लंबी आह भरते हुए कहती है, इस मंडल के आखिरी तथा 7वें ऋषि हैं ऋषि शौनक। इनके द्वारा 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया गया था। किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। इन सभी ऋषियों के कार्य तथा समझदारी के बल पर इन्हें एक खास तारा मंडल में शामिल किया गया है, जिसे सप्तर्षि तारा मंडल कहते हैं। ये तारा मंडल हर वक्त दिखाई नहीं देता है। सुदेश हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, फिर कब दिखाई देता है मायाधारी जी? मायाधारी सुदेश के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, फाल्गुन चैत्र महीने से श्रावण भाद्रपद महीने तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में नजर आता है। इन्हें हम 7 तारों के समूह के रूप में देख सकते हैं। ये सभी सितारे एक दूसरे के समीप ही नजर आते हैं। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी लकीर में रहते हैं। दीपा मायाधारी को घूरते हुए कहती है, गुरुमा, आपको वेदों और पुराणों का इतना ज्ञान कैसे? आप तो... दीपा इसके आगे कुछ कहती उससे पहले मायाधारी कहती है, क्योंकि अच्छाई को हराने के लिए पता करना पड़ता है कि अच्छाई का जन्म कैसे हुआ, उसकी क्या सबसे बड़ी ताकत है और क्या सबसे बड़ी कमजोरी। यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और वो एक देवी थी। उस देवी के बारे में पता करने के लिए मैंने सारे धर्मशास्त्र पुराण पढ़ लिए थे। उससे मुझे धर्मशास्त्रों का ज्ञान तो हुआ ही, साथ में ये भी पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे आ सकती है, और उसी से मुझे महाशक्ति के बारे में पता चला था। मायाधारी की बातें सुनकर दीपा दंग रह गई थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि महाशक्ति के बारे में पता लगाने के लिए मायाधारी ने इतनी मेहनत करी थी। मायाधारी आगे कहती है, जिस रात तारा का जन्म हुआ उस रात ये 7 तारे एक सीधी कतार में आ गए थे, जो उस रात से पहले कभी नहीं हुआ था। तारा के अंदर उन सप्त ऋषियों की शक्ति आ गई थी। यही कारण है कि तारा के हाथ की हथेली पर स्टार बना हुआ है। सुदेश मायाधारी से पूछता है, आप तो उस वक्त देख नहीं सकती थी ना, फिर आपको कैसे पता चला कि तारा के हाथ में स्टार बना हुआ है? मायाधारी सुदेश को घूरते हुए कहती है, देख नहीं सकती तो क्या हुआ, महसूस तो कर सकती थी।
जादूगरनी की शक्तियां क्या क्या कर सकती हैं उसका तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। सुदेश खामोश रहता है। मायाधारी आगे कहती है, जब नाम बच्चे के गुण के आधार पर रखा जाता है तो उसके अंदर की शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए मैंने रविंद्र को उसकी बच्ची का नाम तारा रखने के लिए कहा था। नामकरण की रात मैं रविंद्र के घर नहीं गई थी क्योंकि मैं तैयारियां करने में लगी हुई थी, तारा को मारने की तैयारियों में। रविंद्र पूरी तरह मेरे वश में आ गया था और मैंने उससे बोल दिया था कि तारा को किसी भी हालत में रात के 2 बजे से पहले लेकर आ जाना, पर वो तारा को लेकर नहीं आया। दीपा हैरानी के साथ पूछती है, पर क्यों गुरुमा? रविंद्र उस रात अपनी बेटी तारा को लेकर क्यों नहीं आया था? मायाधारी खामोश रहती है, पलटकर कुछ जवाब नहीं देती। मायाधारी अतीत के पलों में चली जाती है। उसे याद आता है वो पल जब उसने नामकरण की रात रविंद्र को तारा को उसके पास लाने के लिए कहा था। इस वक्त मायाधारी अपनी गुफा के अंदर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी। फर्श पर एक बड़ा सा चावल के दानों से स्टार बना हुआ था, जिसके बीचों बीच किसी भी नवजात बच्ची को आसानी से रखा जा सकता था, जिसे मायाधारी ने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया था। स्टार के कोनों में एक एक मोमबत्ती जल रही थी। साथ ही गुफा के अंदर 2 मशाल जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी गुफा के अंदर पसरी हुई थी। मायाधारी मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाई जा रही थी। मंत्रों की आवाज बार बार गुफा के अंदर गूंज रही थी। मायाधारी मंत्रों का जाप करने में लगी हुई थी, तभी वहां पर भागते भागते रविंद्र आ जाता है। रविंद्र बहुत घबराया और डरा हुआ लग रहा था। वो पसीने से पूरी तरह लथपथ था। उसकी शर्ट पर खून के कई धब्बे थे। उसकी शर्ट पर वो खून शायद उसका ही था जो उसके माथे पर लगी चोट के कारण बहे जा रहा था। रविंद्र के हाथों में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी जिस पर खून के धब्बों के निशान थे। जैसे ही रविंद्र गुफा के अंदर कदम रखता है, मायाधारी मंत्रों का जाप करना बंद कर देती है, जैसे उसे आभास हो गया हो कि गुफा के अंदर कोई आया है। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, आ गया, आजा। मुझे तुझ पर पूरा यकीन था रविंद्र कि तू जरूर आएगा। तू ही मेरा सच्चा सेवक है, तू मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। रविंद्र खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता है। मायाधारी अपने हाथ आगे करते हुए कहती है, ला, बच्ची को अब मुझे सौंप दे। अब तेरी बच्ची आज से मेरी हुई। रविंद्र फिर खामोश रहता है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता है। मायाधारी को रविंद्र पर शक होने लग जाता है। अगले ही पल मायाधारी के चेहरे पर की रौनक गायब हो गई थी। मायाधारी गंभीर स्वर में कहती है, क्या हुआ? तू खामोश क्यों है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, तू कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? बच्ची कहाँ पर है? रविंद्र हकलाते हुए कहता है, वो गुरुमा, मैंने तारा को देविका से देविका। रविंद्र इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से लफ्ज तक ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, ये क्या बच्चों की तरह हकला रहे तू? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे। तेरी बच्ची तारा कहाँ पर है जिसे मैंने तुझे यहाँ पर लाने के लिए बोला था? रविंद्र अपने हाथ की दोनों मुट्ठियां भींचता है और बड़ी ही हिम्मत के साथ कहता है, वो गुरुमा, वो तारा मर गई। मायाधारी हैरानी के साथ कहती है, क्या? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।